अरे आप ही बताइए, संवैधानिक प्रोविजंस की व्याख्या अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा तो क्या राष्ट्रपति करेंगे, गवर्नर्स करेंगे, या फिर मोदी साहब खुद करेंगे? प्रश्न ये उठता है कि कल राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि भाई आपके 8 तारीख का जो फैसला है सीजे खन्ना की बेंच में, उसमें आपने कहा कि 3 महीने के अंदर गवर्नर है सुप्रीम कोर्ट, उनके सामने जो भी निर्णय, जो भी बिल्स आए उनके ऊपर साइन करे, अनिश्चित काल के लिए कुंडली मार के ना बैठे। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? आप हमारे काम में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? अब आप ही बताइए, जब वक्फ बोर्ड का बिल बना तो क्या हुआ? पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आया, लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा से पारित होता है, और राष्ट्रपति के पास जाके तुरंत साइन हो जाता है कि नहीं, और वो अमल में आता है। उसके बाद भले ही सुप्रीम कोर्ट में आप उसे चैलेंज कर ले, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से 8 अप्रैल के अपने जजमेंट में सीजे खन्ना कहते हैं कि तमिलनाडु के गवर्नर रवि साहब तमिलनाडु की चुनी हुई सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को सीधे सीधे अपनी फाइलें टेबल पर रखे बैठे हैं, ना कर रहे ना कर रहे। इससे जनता का नुकसान होता है। इसमें सीजे खन्ना क्या कहते हैं? वे साफ साफ कह रहे हैं कि भाई सरकारें लोगों ने चुनी हैं, कानून सरकारें बनाती हैं, पार्लियामेंट बनाती है, विधायिका बनाती है। उस कानून पे गवर्नर्स या राष्ट्रपति सिर्फ साइन करते हैं, वे उस कानून को गलत, सही, नॉन इम्प्लीमेंटेबल करार नहीं कर सकते। बहुत से बहुत गवर्नर्स को अगर लगता है कि कानून में त्रुटि है तो एक बारी को वे वापस विधायिका को भेजेंगे, वहां की सरकार वापस से उसके ऊपर सोचेगी, लेकिन दूसरी बार अगर उनके समक्ष वे कानून आता है तो साइन करना पड़ेगा। बहुत से बहुत और क्या कर सकते हैं? वे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं कि भाई आप मुझसे बेहतर समझ रखते हैं, आप बताइए क्या करूं। लेकिन ये सारे के सारे चक्र में 3 महीने से ज्यादा का समय मत लीजिए, नहीं तो जनता का नुकसान होता है। आखिरकार जनता ने राष्ट्रपति को, गवर्नर को नहीं चुना, उस प्रदेश की, उस राज्य की और केंद्र की सरकार को चुना है। अब प्रश्न ये निर्माण होता है, क्या ये सारी कहानी सिर्फ उन राज्यों की है जहां पे नॉन बीजेपी सरकार है? देखिए ना, तेलंगाना हो, तमिलनाडु है, पंजाब है, केरला है, या पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यह आ रही है कि क्या गवर्नर्स ऑफ नॉन बीजेपी स्टेट्स are not acting according to the constitutional responsibility in post? क्या वहाँ के गवर्नर वहाँ के विपक्ष की तरह एक्ट कर रहे हैं? क्या वहाँ के गवर्नर बीजेपी की शय पे ऐसा काम कर रहे हैं कि सरकारें न चल पाए, सरकारें फेल हो जाएं? सोचिए और बताइए गंभीरता से।